अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आप सभी का MA उर्दू क्लासेस में बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे कि उर्दू में हमें कैसे एप्लीकेशन लिखना है। तो कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं, उस हिसाब से हमें लिखना है। वैसे तो लिखते हैं तो कुछ भी लिख कर चले आते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर करके चले आते हैं, लेकिन जब एक पैटर्न पर लिखते हैं, एक तरीके से लिखते हैं, तो फिर जो एग्जामिनर होता है, जो मुमतहिन कॉपी चेक करने वाले होते हैं, उनको आसानी होती है। और फिर वो क्या, अगर आपकी तहरीर अच्छी है और आपने अच्छे तरीके से लिखा है तो फिर क्या करते हैं, उसी पर वो नंबर बढ़ा देता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको एप्लीकेशन लिखना सिखाएंगे कि अच्छे तरीके से एक अच्छे पैटर्न में एप्लीकेशन को कैसे लिखेंगे। तो फिर बने रहिए वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिसका भी अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमें लिखना क्या होता है कि उर्दू में सेवा वगैरह, हिंदी में सेवा वगैरह लिखते हैं ना, सेवा। तो उसकी जगह सबसे पहले कि जो कॉपी है आपकी, कॉपी दिखाओ, एक कॉपी दो, लंबी हो जाओ। चलो देखो, ये कॉपी है ना, दोनों तरफ इसके एकदम बीच में लिखना होता है, इसके एकदम बीच में, कुछ थोड़ा सा सिस्टमेटिक तौर पर। तो इसको मान लो आधा आधा, इसको डिवाइड कर लो। एक ये हो गया, हाँ, और ये है। अब आपको पढ़ना नहीं है, आपके कॉपी पे तो रहेगा ही। तो यहाँ बोर्ड के लिए किया, बीच में क्या हुआ, चलेगा, छोड़ो। तो ये चीज़ है, दोनों तरफ इस तरीके से रहेगा। बीच में हम लिखेंगे, ठीक है, बीच में लिखेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट, अब ये है, तो ये तो लाइन हो गया। अब इसके बाद इतना हम इतनी जगह छोड़ दिए, इतनी जगह छोड़ने के बाद और जगह छोड़नी है, जिसको हम सेवा में लिखते हैं। बिल्कुल जगह रहेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से जो हमेशा बताता है ना कि जब आप इमला लिखोगे, नकल लिखोगे, तो पहला लाइन जो पहला पैराग्राफ होगा, उसकी थोड़ी सी जगह छोड़ कर लिखते हैं। तो यहाँ से इतनी जगह हम छोड़ देंगे, ठीक है, बस इतना है। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे क्या, बाखिदमत। क्या लिखा, बाखिदमत लिखेंगे, और यहाँ पे 2 डॉट लगाएंगे ऊपर नीचे। अब बाखिदमत हुआ। अब इसी डॉट के जस्ट नीचे से अब यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, जिसके नाम हमको एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो सपोज प्रिंसिपल के पास लिखना है, तो क्या करेंगे, जस्ट इसके नीचे से करेंगे जनाब, सदर छोड़ दो, अब प्रिंसिपल, जनाब प्रिंसिपल साहब, ठीक है। अब कहाँ का, अब वो प्रिंसिपल साहब जो कहाँ के हैं वो देना पड़ेगा। कहाँ के प्रिंसिपल साहब है, क्या स्कूल का नाम है, मोहम्मदन स्कूल में लिखता हूँ इसमें, ठीक है, मोहम्मदन स्कूल। और क्या है, पटना सिटी बिहार, पटना सिटी, ठीक है। तो ये हो गया, कहाँ के प्रिंसिपल है, पता चल गया कि मोहम्मदन स्कूल के वो प्रिंसिपल है, उनको हमको एप्लीकेशन लिखना है। अब फिर क्या करना है, जैसी बखिदमत, इसके बाद हम किस टॉपिक पे ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उसको लिखना है। तो बखिदमत के जस्ट नीचे क्या करेंगे, मौजू। कितना लाइन छोड़ने के बाद, और हाँ देखना, ये जो बखिदमत लिखोगे ना, बखिदमत लिखने के बाद एक लाइन छूटेगी। देखो कॉपी, बखिदमत लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है। अगर इसमें आपने बखिदमत यहाँ पे लिखा है, तो अब इस लाइन में नहीं लिखना है, जनाब सदरुल मुदस्सिर, उसके नीचे, एक बताया ना, उसके नीचे है, उसके सामने नहीं, उसके नीचे से है, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे अब मौजू जो लिखोगे, तो मौजू बखिदमत के जस्ट नीचे लिखना है। समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ, मौजू बखिदमत के जस्ट, मौजू बखिदमत के जस्ट नीचे लिखना है ना। तो अब यहाँ पे मौजू में क्या लिखना होता है, मौजू में क्या लिखना, कैंडल मत करो, हाँ, जिस चीज़ के लिए हमें छुट्टी चाहिए वो लिखना है। इसमें क्या लिखेंगे, 2 दिन की छुट्टी चाहिए तबीयत ख़राब होने की वजह से, सिलसिले में रुखसत, तबीयत ख़राब होने के सिलसिले में। हाँ, सब्जेक्ट रुखसत, तबीयत खराब होने के सिलसिले में, ठीक है। तो यहाँ बोर्ड है, तो बोर्ड पे कैसे उतना सीधा कैसे चलेगा,
मौजू में क्या हो गया, रुखसत तबीयत खराब होने के सिलसिले में। अब क्या करना, फिर अब बखिदमत के जस्ट नीचे आना है, बखिदमत के जस्ट नीचे खराब। अच्छा सर उसके बाद क्या लिया सर? रुखसत तबीयत खराब होने के सिलसिले में हमें छुट्टी चाहिए। अब क्या करना, बखिदमत के जस्ट नीचे क्या करेंगे, आप जो वहाँ लिखते हैं ना सर वगैरह, तो यहाँ पे क्या करेंगे आली जा महाशय वगैरह जो भी लिखते हैं, तो एकदम बखिदमत के जस्ट नीचे नीचे आली जा। ठीक है, क्या है आली जा। अब यहाँ पे निशान कौन सा होगा, निशान कौन सा लगेगा, नहीं वही लगेगा जो हरफे निदा का है, हरफे निदा का है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंसिपल सर को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ मुतवज्जे करा रहे हैं, अपनी बात की तरफ। ये पहचान है उसका, हरफे निदा की पहचान है, हरफे निदा की ये पहचान है। अब क्या करेंगे फिर, अब जैसे ये होगी, अब ये लाइन हमारी खाली रहेगी, ये लाइन जो कॉपी की होगी खाली होगी। अब आली जा के जस्ट नीचे से यहाँ से क्या करेंगे, एक लफ्ज जो है वो उसको याद रखना, उसको कभी नहीं भूलना, उसको हर जगह पे ऐड करना है। वो क्या है, अर्ज ये है कि, अर्ज ये है कि, इतना तो हर जगह लिखना ही है, इतना तो हर जगह लिखना है। अर्ज ये है कि, ये इस चीज़ को एकदम याद रखना कि बखिदमत के बाद मौजू, मौजू के बाद आली जा, और आली जा के बाद फौरन जो लिखाएगा उसके नीचे अर्ज ये है कि, अर्ज ये है कि, अर्ज ये है कि। तो ये याद रखना है। अर्ज ये है कि मैं, अर्ज ये है कि, चलो उसी की बात लिख देता हूँ, कुछ दिनों से मेरी, कैसे गलत है रही, तबीयत खराब है। ठीक है, चलो अर्ज ये है कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से, इस वजह से। अब देखो फिर क्या होगा कि शायद यहाँ तो बोर्ड लंबा है, अभी चौड़ा है, तो इस वजह से जगह बहुत हमारी बच रही है, लेकिन हम पीछे भागेंगे, हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉपी में देख लो कि अगर इस तरीके से आपका यहाँ तक आप बीच बीच में लिखना है ना, तो यहाँ पे आ रहे तो यहीं से पीछे चले जाना, यहाँ से आपको पीछे जाना, अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो थोड़ा सा हम आगे निकल गए ना इससे, नहीं, अब हम पूरा यहाँ से शुरू करेंगे, आली जा के आइन से, यानी बखिदमत जहाँ से हम लिखते हुए आए हैं। इस वजह से मैं स्कूल नहीं आ सकता, अगर लड़का है तो नहीं आ सकता हूँ, लड़की है तो नहीं आ सकती हूँ, वो भी लिख सकते हो, या ये लिखो तो अच्छा है कि स्कूल आने से कासिर हूँ। अब ये मेरी बात ख़त्म हो गई, यहाँ पे मैंने अपनी बात कर दिया, उनको समझ में आ गया कि बंदा क्यों नहीं आएगा स्कूल। बस एप्लीकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है, जितना कम लिखेंगे और जितना खूबसूरत लहजे में लिखेंगे उतना अच्छा होता है। ठीक है, पूरा भर देना एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन की ना वो अच्छाई में से नहीं है। ठीक है, तो अर्ज ये है कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं स्कूल आने से कासिर हूँ। ये बात हो गई। अब वो प्रिंसिपल को पता चल गया कि इसकी तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो स्कूल नहीं आएगी। अब क्या करना है कि अब हमें अब उनसे छुट्टी मांगनी है। अब कितने दिन की छुट्टी मांगनी है, जितने दिन की भी छुट्टी मांगनी है उसको हम कैसे करेंगे, अब करेंगे यहाँ, फिर यही आली जा के बाद से जैसे जो निशान हमने डाला उसके जस्ट नीचे लिखेंगे क्या, लिहाजा, क्या लिहाजा, लिहाजा ऊपर जो है ना ये अलिफ है, ये आप एक लाइन छोड़ करके भी लिख सकते हो, या अगर हाँ एग्जाम में क्या करना है कि आप लोग ना एक लाइन छोड़ करके ही लिखना तो बेहतर है। बात करनी है क्या, क्या होगी, हेलो, हाँ हाँ हाँ, वो इधर ही है, इधर ही है। ठीक, ठीक है, तो आप कोशिश, हाँ मेरा फोन वहाँ है, अच्छा चलो देखो क्या करना, एक लाइन छोड़ करके लिखना तो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो ये लाइन क्या करोगे, छोड़ कर लिखोगे,
अब आली जाके जस्ट नीचे से लिहाजा, यानी अर्ज आप जहाँ से शुरू किया था उसके जस्ट नीचे से लिहाजा लिखना, चला देंगे अभी, जहाँ से अर्ज लिखा है उसी के जस्ट नीचे से हमको लिहाजा लिखना है। अब लिहाजा में क्या लिखना है, चलो देखो, फोन छोड़ भाई, पकड़ तू फोन। लिहाजा में अब कहने के लिहाजा हुजूरे वाला से गुजारिश है, लिहाजा मैं अभी वीडियो पे तवज्जो नहीं कर रहा हूँ, अब आप सब पे तवज्जो है। लिहाजा हुजूरे वाला से गुजारिश है। अब उसको पता हो कि क्लास में पढ़ा रहा है। लिहाजा हुजूरे वाला से गुजारिश, इतना तो फिर लिखना है, ये हमेशा याद होना चाहिए। लिहाजा हुजूरे वाला से गुजारिश है कि तो ये भी लिखना है। अभी जैसे जैसे नीचे उतरेंगे वैसे से बता रहे हैं ना कि वो भी। तो लिहाजा हुजूरे वाला से गुजारिश है कि मुझे आज कितनी तारीख है, 4 फरवरी हो गया ना, हाँ उर्दू में लिखना है 4 जनवरी से, फिर जनवरी लिख दिया, 4 फरवरी से लेकर देखा नहीं, 4 फरवरी से 6 फरवरी तक, 6 फरवरी 2000 4 फरवरी से 6 फरवरी 2024 साल लिखना जरूरी है। अब क्या करना, अब जहाँ पे पहला लाइन छोड़े थे ना, सेम उसी के वहीं पे ला करके दूसरा लाइन भी छोड़ना, उससे आगे मत बढ़ जाना। यहाँ पे शायद मेरा थोड़ा सा आगे होगा, लेकिन हाँ लाइन में ही है ना। इससे ऐसा नहीं कि एकदम यहाँ तक ले आए, ये लाइन हमारे यहाँ है, दूसरी लाइन हम इधर ले आए, ऐसा नहीं करना है, उतना चलेगा, ठीक है। तो ज्यादा आगे नहीं लेना है। ऐसे तो लग रहा है ना कि लाइन में ही है, लग रहा है ना कि एकदम लाइन के अंदर है, ज्यादा आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक कर देना कि 4 फरवरी से 6 फरवरी 2024 तक, अब तक कर वो, फिर उसके आगे लिखने के लिए हमको इसे मे के नीचे से आना पड़ेगा, तक की रुखसत मंजूर फरमाकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए। चलिए इधर क्या कहा कि लिहाजा हुजूरे वाला से गुजारिश है कि मुझे 4 फरवरी से 6 फरवरी 2024 तक की रुखसत मंजूर फरमाकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए। अरे ये 2 नुक्ता होता है इस तरह, शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए, आइन नवाजिश होगी। आइन नवाजिश लिखने के लिए फिर यहीं से करेंगे, आइन नवाजिश होगी। आइन नवाजिश होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अपने बारे में बताना है। बहुत सारे एप्लीकेशन में क्या करते हैं लोग ना कि ऊपर में इसमें लिखवाते हैं कि अर्ज ये है कि मैं आपके स्कूल के इतने क्लास के तलबा हूँ या तालिबा हूँ, है ना, और मुझे छुट्टी चाहिए। तो ऊपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस क्लास में पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। अगर हम एप्लीकेशन जिस स्कूल में दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस कॉलेज के स्टूडेंट है ना, उस स्कूल के स्टूडेंट है। कोई ऐरो वैरो नट्टो खैरो जाकर दे देगा, तो फिर हमें यहाँ नाम लिखने की क्या ज़रूरत है, हम क्यों नाम लिखने, हम उनको क्यों कहने जाएँ अलग तरीके से कि हम आपके स्कूल के स्टूडेंट हैं, हम आपके स्कूल में पढ़ते हैं, क्यों कहने जाए। हम उनके स्कूल में पढ़ते तब तो हम उनको एप्लीकेशन दे रहे हैं, नहीं पढ़ते तो हम क्यों देते, हम किसी और में देते हैं। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करना, अब अपने बारे में देना है। तो अपने बारे में क्या देना है, इस तरीके से लकीर खींचेंगे, जगह कम पड़ गई है इस वजह से, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लकीर खींचेंगे। उसके बाद 3-4 चीज़ें हमें लिखना है।
उसमें क्या करना है, अर्ज गुजार, एकदम इसी के नीचे आ जाएंगे। फिर बखिदमत है ना, उसी के एकदम जस्ट नीचे आकर के लिखेंगे अर्ज गुजार। नीचे तक आ रहा है सर, यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है ना वो अर्ज गुजार। कैमरा में दिखे सर, आपको नहीं, कैमरा में दिख रहा है। हाँ, अर्ज गुजार। अब अर्ज गुजार के बाद फिर वही 2 डॉट ऊपर नीचे, ठीक है। अब इसमें अपना नाम लिखेंगे, हम अपना, ज़्यादा हंसी आ रही है, जिसका भी एप्लीकेशन हो वो अपना नाम लिखे। किसका नाम लिख दूं, चलो माही का नाम लिख देता हूँ। माहिया फिरदौस, ठीक है। अर्ज गुजार माहिया फिरदौस। अब उसके बाद फिर क्या करना है, अर्ज गुजार हो गया, हर कोई अपनी अपनी कॉपी पे अपना अपना नाम लिख लेना। अच्छा लिखवा देंगे, चलो देखो। अब क्या करना है, अर्ज गुजार के बाद एक और चीज है कि सुकूनत। क्या करेंगे, टाइम खराब मत करो। अर्ज गुजार के बाद सुकूनत है, अर्ज गुजार के फौरन बाद आपको देना है सुकूनत, ठीक है। सुकूनत, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो कहाँ के रहने वाले, अच्छा ये एड्रेस लिखने में, एड्रेस के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे क्या लिखेंगे। तो आप जब जिले के अब जब जिले से बाहर हैं, स्टेट के अंदर है, जिले से बाहर है, तो क्या करना होता है, जिला का नाम देना होता है, ठीक है। और स्टेट, उसके बाद फिर आप अपने जिले के अंदर है तो आप किस इलाके से, अपने इलाके का नाम देंगे, ठीक है। तो आप अभी कहाँ, पटना में हो और एप्लीकेशन भी आपको पटना में ही देना है, तो आप किस इलाके से हो, आपके गांव का नाम क्या है, वो आपको देना है। तो सुकूनत में क्या हो गया, गोरहट्टा। तो आप पटना, आप लोग पटना में एप्लीकेशन दोगे तो वहीं क्या लिखना। इसके बाद फिर आता है दर्जा, एक, इसके बाद आता है दर्जा। दर्जा मतलब क्लास। ज्यादा हंसे को तो सच फाड़ देंगे अभी, एकदम खामोशी के साथ रहो। दर्जा मतलब, अब इसमें देना है आपको अपने क्लास का नाम। आप किस क्लास में हो, 10th में हो, तो क्या लिखोगे उर्दू में, दहुम, याद रहेगा दहुम। अच्छा चलो दहुम लिखोगे तो ये अच्छा है, याद रहेगा, याद कर लेना। या फिर आप लिख लेना 10वां, क्या 10वां, इसमें क्या लिखा था, नहीं लिखना। उसके बाद अब आ गई बात तारीख लिखने की। तारीख आपको कहाँ लिखनी है, तारीख यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे तारीख आपको ऊपर में लिखनी है। तारीख करना, ठीक है। क्या करोगे, सारी हंसी निकलेगी। अगर नहीं याद हुआ ना तो एग्जाम में जितने हंस रहे हो ना, सब के सब याद होंगे। ये हंसी याद आएंगे, वो क्लास याद नहीं आएगा फिर। तारीख, और कोशिश करना एप्लीकेशन आप जिस दिन लिख रहे हो, क्या हुआ, चलो देखो माही क्या हुआ, फिर चलो तारीख में क्या करेंगे, जिस तारीख पे आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, यानी जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जिस दिन लिख, उसी दिन का तारीख लिख देना, ठीक है। तो आज की तारीख, चलो यहाँ पे हम आज की तारीख लिख लेते हैं। इसमें आप कोई भी तारीख लिख देना, अंग्रेजी में लिख देना, उर्दू में लिख देना, जिसमें भी लिखना हो लिख देना। आज कितनी है, 4 तारीख है आज, 04 और महीना कौन सा है, 2 साल कौन सा, 24 आ गया। दो 2024। अच्छा मैं थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको ना एकदम सामने सामने लिखना। तो 2024, ठीक है। ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन लिखने का तरीका है, तर्ज है, इसी अंदाज से आपको एप्लीकेशन लिखना है। इसमें खास पॉइंट है कि आपको इसको याद रख लेना है। अर्ज ये है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है। और अर्ज गुजार, सुकूनत, दर्जा,
ये भी आपको याद रखना है। दहुम, अगर आप दहुम लिख सकते हो तो लिखना, ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ मुश्किल लगे उसको छोड़ देना, आसान जो हो उसको लिख लेना फ़ौरन। चलो मत लिखना, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है एप्लीकेशन लिखने में, कोई कुछ प्रॉब्लम है? अब जैसे यहाँ छुट्टी पे अक्सर देता है, अगर वो कहे कि आप एप्लीकेशन लिखिए कि जिसमें आप अपनी फ़ीस की माफ़ी कराएं, आप अपनी फ़ीस की माफ़ी कराएं, एक ऐसे एप्लीकेशन लिखे जिसमें आप अपने प्रिंसिपल से अपने फ़ीस की माफ़ी कराएं, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, फ़ीस माफ़ कराना है तो ये करना है कि अर्ज़ ये है कि मैं एक अर्ज़ ये है, अब अगर फ़ीस माफ़ करानी है तो अब देखो पैटर्न यही है, लिखने का पैटर्न जो होगा हमारा यही होगा। अब इसके बाद तरीक़े बात हमारी सिर्फ चेंज होगी। कोई फ़ीस माफ़ कराना है तो कहेंगे अर्ज़ ये है कि मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं फ़ीस अदा नहीं कर सकता, लिहाजा हुज़ूर वाला से गुजारिश है कि मुझे फ़ीस माफ़ कर दिया जाए, ठीक है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार होऊंगा, या आप फ़ीस माफ़ कर, फ़ीस हमें माफ़ कर दे और शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएँ। आपका क्या बोलते हैं, आइन नवाजिश होगी। उसके बाद फिर अपनी बातें आपको लिख देनी है। तो पैटर्न आपका यही होगा, लिखने का तरीका यही होगा, बात आपकी चेंज होती जाएगी। शादी की छुट्टी लेनी है, भाई की शादी, अर्ज़ ये है कि मेरे भाई की शादी है, इस वजह से मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। आप उसके बाद 4 दिन की छुट्टी उसमें कर दीजिए, इसमें फिर यहाँ मेंशन कर दीजिए कि आपको तारीख कितने दिन की चाहिए, किस तारीख से किस तारीख तक की छुट्टी चाहिए, उसको भी आपको मेंशन कर देना है। मेंशन कर देने से क्या होता है कि आसानी होती है उसको समझने में कि आपको कब से कब तक की छुट्टी चाहिए। बस यहाँ सिर्फ ये सिर्फ लिख देना है कि मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, तो 10 दिन की छुट्टी किस तारीख में चाहिए, किस साल में चाहिए, किस दिन को किस तारीख को और किस साल में चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि 4 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी तक के 2024 के हमें चाहिए। 3 बजे तक मेरा क्लास है। चलो 1 मिनट रुको। तो ये हो गया पूरा एप्लीकेशन लिखने का फंडा। तो भाई आप कर दीजिए कैमरा बंद, उसके बाद फिर थोड़ी सी देख लेते हैं। कैमरा बंद करो भाई।